जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आपको पता भी है कि आपकी परीक्षाएं 30 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो जिन स्टूडेंट का पेपर 30 सितंबर को है और या जिन स्टूडेंट का पेपर आगामी दिनों में है, तो उनसे विनती है कि आप परीक्षा देते समय एकदम फ्री माइंड होकर परीक्षा देना। एकदम ज़्यादा प्रेशर और टेंशन के साथ परीक्षा मत देना। साथियों, जब हम ज़्यादा प्रेशर और टेंशन के साथ परीक्षा देते हैं तो लगभग हमें आते हुए प्रश्न भी भूल जाते हैं। तो साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परीक्षा देते वक्त एकदम फ्री माइंड होकर परीक्षा देना है। तो ऐसे में साथियों, आज हम अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन तथा जीके के टॉप 15 प्रश्न को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों, एसएससी एमटीएस 2023 में ये पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी साथियों आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो साथियों, चलिए बिना किसी देरी के अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जिन दोस्तों का आपका एग्ज़ाम 30 सितंबर को है या आने वाले दिनों में है, तो उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए साथियों, अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स एन एरर। तो साथियों, हमें क्या बताना है? साथियों, निम्नलिखित वाक्य को 4 खंड में बांटा गया है और उस खंड को चुनें जिसमें त्रुटि है। तो साथियों, 4 पार्ट में प्रश्न को बांटा गया है और जिस भाग में त्रुटि है हमें उसी भाग को चुनना है। तो देखिए, हमारा प्रश्न है ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू द मार्केट टू बाई अ लैपटॉप, यानी उसने मुझसे कहा कि वह लैपटॉप खरीदने के लिए बाजार जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन ए है दैट ही गोज, ऑप्शन बी है टू बाई अ लैपटॉप, ऑप्शन सी है टू बाई अ मार्केट और ऑप्शन नंबर डी है ही टोल्ड मी। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंटेंस हमारे 4 पार्ट में डिवाइड है। ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू द मार्केट टू बाई अ लैपटॉप, यानी उसने मुझसे कहा कि वह लैपटॉप खरीदने के लिए बाजार जा रहा है। तो साथियों देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर होगा साथियों दैट ही गोज। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट ही गोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी प्रश्न के कहने का मतलब है साथियों, जो यहाँ पे अंडरलाइन दिया गया है इसके स्थान पे क्या आएगा? हमारा प्रश्न ही हिज ओल्डर ब्रदर्स वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड वेंट टू सी, यानी साथियों इसका मतलब होगा कि उसके बड़े भाई इस बात के लिए बिल्कुल इच्छुक थे कि वह समुद्र में जाए, यानी हिज ओल्डर ब्रदर्स वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड वेंट टू सी। तो देखिए, अंडरलाइन के स्थान पे क्या आएगा साथियों? देखिए, ऑप्शन ए है गो टू, ऑप्शन बी हैड गो टू, ऑप्शन सी है गॉन टू और ऑप्शन नंबर डी है हैव गॉन टू। तो देखिए, हिज ओल्डर ब्रदर्स वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड वेंट टू सी। तो देखिए साथियों, उसके बड़े भाई इस बात के लिए बिल्कुल इच्छुक थे कि वह समुद्र में जाए। तो वह समुद्र में जाए तो साथियों यहाँ पे क्या होगा? वेंट टू नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा गो टू। क्या होगा साथियों? तो ये हम यहाँ पे हमारा होगा गो टू। तो गो टू साथियों कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गो टू इज द राइट आंसर। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गो टू। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है। प्रश्न की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी साथियों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आपको साथियों फिल इन द ब्लैंक्स के 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और एसएससी में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये इस प्रकार से पूछे जाते हैं साथियों। कई बार साथियों आपको ईडीएम के रूप में पूछा जाता है, तो कई बार ऐसे सेंटेंस दे दिया जाता है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो प्रश्न है साथियों द टाइगर्स दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर आ मदर, यानी स्पेस की जगह पे हमारा क्या आएगा? तो देखिए साथियों, इसका अगर अर्थ हम समझे तो इसका अर्थ होता है द टाइगर दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर आ मदर, यानी ग्रामीण द्वारा मारी गई बाघिन न केवल नरभक्षी थी बल्कि एक, अब यहाँ पे देखिए स्पेस की जगह पे हमारा क्या आएगा? माँ भी थी। तो देखिए, ऑप्शन ए है बट आल्सो, ऑप्शन बी है बट, ऑप्शन सी है बट ऑफ्टन और ऑप्शन नंबर डी है एंड। तो देखिए साथियों,
ग्रामीण द्वारा मारी गई बाघिन न केवल नरभक्षी थी बल्कि एक साथियों क्या थी, तो एक साथियों माँ थी। तो यहाँ पे बट आल्सो होगा, क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए बट आल्सो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पे बट आल्सो आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों बट आल्सो। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया है। प्रश्न है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ मिसस्पेल्ड वर्ड। यानी साथियों वाक्य प्रश्न के कहने का मतलब है कि निम्नलिखित वाक्य के कुछ भाग में रेखांकित करके विकल्प के रूप में दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें गलत वर्तनी वाला शब्द है। यानी जिसमें साथियों गलत वर्तनी वाला शब्द है हमें उसी को चूज करना है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा प्रश्न है आ पियानो टीचर डिस्क्राइब्ड एन इंटरेस्टिंग इनकाउंटर शी हैड विथ अ यंग लेडी हु कम टू इंक्वायर अबाउट म्यूजिक लेसन्स। तो देखिए इसका मतलब होगा साथियों एक पियानो शिक्षिका ने एक महिला के साथ हुई दिलचस्पी मुलाकात का वर्णन किया जो संगीत सीखने के बारे में पूछताछ करने आई थी। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या चूज करना चाहते हो, तो मिस स्पेल्ट वर्ड चूज करना है। तो ऑप्शन ए देखिए इंटरेस्टिंग, ऑप्शन बी है इंक्वायर, ऑप्शन नंबर सी है पियानो और ऑप्शन नंबर डी है इनकाउंटर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा क्या साथियों कि एक पियानो शिक्षिका ने एक महिला के साथ हुई दिलचस्पी मुलाकात का वर्णन किया जो संगीत सीखने के बारे में पूछताछ करने आई थी। तो देखिए यहाँ पे साथियों, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकाउंटर। देखिए इनकाउंटर यहाँ पे इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि प्रश्न हमारा बोल रहा है मिस स्पेल्ड वर्ड, तो जो साथियों गलत स्पेलिंग हमारा वही चूज करना था। तो इनकाउंटर यहाँ पे ए के जगह पे साथियों यदि ई होता तो हमारा यह राइट मतलब इनकाउंटर सही हो जाता, बट यहाँ पे हमें साथियों मिस स्पेल्ड वर्ड चूज करना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इनकाउंटर में मिस स्पेल्ड वर्ड है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा और इस वीडियो का लिंक जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जिन दोस्तों का साथियों एग्जाम 30 सितंबर को है या आने वाले दिनों में है तो उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी प्रश्न एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये एसएससी एमटीएस में आपके साथियों पूछे गए प्रश्न हैं, जो 2023 में पेपर हुआ था एसएससी एमटीएस का, उसी में ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपको साथियों न विश्वास हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको सेम टू सेम यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 5 दिखाई दिया है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी साथियों रेखांकित खंड के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसका मतलब यही साथियों। तो चलिए साथियों हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्न हमारा इट इज़ ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्वाइव द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशंस। तो देखिए इसका मतलब होगा यह सच है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो हित रहने के लिए पेशेवरों के लिए अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। तो इसका मतलब यही होगा साथियों इट इज ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल टू सर्वाइव द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशंस। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए है टू बी सर्वाइव, ऑप्शन बी फॉर सर्वाइविंग, ऑप्शन सी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड और ऑप्शन नंबर डी है हैव टू सर्वाइव। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तो फॉर सर्वाइविंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर सर्वाइविंग। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों आपको प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा। साथियों प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। साथियों क्या बताना, हमें ईडियम बताना है। जिस प्रकार साथियों हिंदी में मुहावरा होता है ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी में ईडियम हमसे पूछा जाता है। तो देखिए हमारा प्रश्न है द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। तो देखिए इसका मतलब होगा साथियों कि पुलिस इंस्पेक्टर हत्या को मामले की पूरी जानकारी, यानी पुलिस इंस्पेक्टर को हत्या के मामले की पूरी जानकारी है। तो देखिए अंडरलाइन ईडियम यानी हमें क्या बताना है साथियों, तो अंडरलाइन ईडियम बताना है। तो यहाँ पे इन्स एंड आउट्स इसके बारे में बताना है कि द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस, यानी पुलिस इंस्पेक्टर हत्या को मामले की पूरी जानकारी है। तो ऑप्शन ए देखिए ला हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा ऑल द
विंटेंस और ऑप्शन नंबर सी लॉयर एंड जजेस और ऑप्शन नंबर डी फुल डिटेल। तो देखिए साथियों, पुलिस इंस्पेक्टर को हत्या के मामले की पूरी जानकारी क्या है, तो पूरी जानकारी है, तो इसीलिए साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फुल डिटेल। फुल डिटेल का मतलब होता है साथियों पूरी जानकारी, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा फुल डिटेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फुल डिटेल। तो चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 दिखाई दिया है। प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो साथियों यहाँ पे हमारा जो रेखांकित शब्द है उसके स्थान पे हमारा क्या आएगा। तो देखिए हमारे प्रश्न है द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। यानी साथियों ऊर्जावान बिल्ली का बच्चा नाश्ता करने के बाद चंचल है। यानी ऊर्जावान जो बिल्ली होती है उसका बच्चा साथियों नाश्ता करने के बाद क्या हो जाता है, तो चंचल है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ऑप्शन है इट्स, ऑप्शन बी इट, ऑप्शन नंबर सी है इट्स और ऑप्शन नंबर डी है इट इज। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इट्स। क्या होगा साथियों, तो यहाँ पे इट्स हो जाएगा, क्योंकि साथियों हमारा प्रश्न है कि द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। यानी ऊर्जावान बिल्ली का बच्चा नाश्ता करने के बाद चंचल है। तो हिज की जगह पे साथियों हमारा क्या आएगा, तो हमारा इट्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 8 दिखाई दिया है। प्रश्न है फॉरवर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉन्टेंस स्पेलिंग एरर। यानी साथियों हमें अंडरलाइंड के स्थान पे स्पेलिंग एरर देखना है कि कौन से अंडरलाइन के स्थान पे हमारा स्पेल्ड एरर है। तो देखिए हमारा प्रश्न ओजोन इज अ रिएक्टिव गैस दैट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग यूएस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बट इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस एंड हाई स्मोक लेवल कॉन्सेंट्रेंस हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेजिटेशन। तो देखिए इसका मतलब होगा साथियों ओजोन is a reactive gas that is not only important in protecting US harmful अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखिए इसका मतलब होता है साथियों कि ओजोन एक प्रतिक्रियाशील गैस है जो न केवल हानिकारक पैरावैगनी विकिरण से हमारी रक्षा करने में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है जो उच्च स्तर की सांद्रता पर मानव स्वास्थ्य और वनस्पति के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा साथियों, हमें साथियों यहाँ पे स्पेलिंग एरर देखना था, तो हमारा साथियों रेडिएशन की स्पेलिंग सही लिखी, बट यहाँ पे साथियों जो ओजोन इज अ रिएक्टिव है, साथियों रिएक्टिव की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी गई। तो हमारा साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रिएक्टिव। साथियों हमें स्पेलिंग एरर ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों रिएक्टिव में दिखाई दिया है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों इस स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 9 दिखाई दिया है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो देखिए साथियों इफ़ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। यानी साथियों इसके कहने का मतलब है कि निम्नलिखित वाक्य के कुछ भाग में रेखांकित करके विकल्प के रूप में दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें गलत वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए हमारा प्रश्न है साथियों मैनी ग्रेट पीपुल बॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज। तो साथियों इसका अर्थ होगा मैनी ग्रेट पीपुल बॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज, यानी उस छोटे से गांव में कई महान लोग पैदा हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, उस छोटे से गांव में कई महान लोग पैदा हुए। यहाँ पे क्या बात हो रही साथियों, तो हुए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाज बॉर्न, ऑप्शन बी वर बॉर्न, ऑप्शन नंबर सी इट्स बॉर्न और ऑप्शन नंबर डी नो सब्सटीट्यूट्स रिक्वायर्ड। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमारा आएगा साथियों क्या, तो वर बॉर्न। क्या होगा साथियों, तो वर बॉर्न होगा कि उस छोटे से गांव में कई महान लोग पैदा हुए। यहाँ पे बात साथियों हुए की हो रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वर बॉर्न होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 10 दिखाई दिया है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडीएम। यानी साथियों यहाँ पे भी हमें एडीएम बताना है किसका, तो साथियों देखिए कॉल इट अ डे। साथियों इसका मतलब होता है कॉल इट अ डे का मतलब होता है अंत करना। क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है अंत करना। तो इसका साथियों हमें क्या बताना है, तो मीनिंग वो साथियों एडीएम बताना है। तो ऑप्शन ए है टू बी वेरी स्ट्रेंथ फॉरवर्ड, ऑप्शन बी है टू स्टॉप वर्किंग, ऑप्शन सी है टू हैव द ग्रेटेस्ट डे एवर और ऑप्शन नंबर डी है टू रिफर टू समथिंग एज समथिंग एल्स। तो देखिए कॉल इट डे इसका मतलब है साथियों अंत करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
टू स्टॉप वर्किंग, यानी काम को रोक देना, काम का अंत कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि टू स्टॉप वर्किंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। कॉल इट डे का राइट आंसर होगा साथियों टू स्टॉप वर्किंग। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों इस स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 11 दिखाई दिया है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। साथियों देखिए एंटोनिम से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 2 क्वेश्चन साथियों सिनोनिम से आएंगे और 2 क्वेश्चन साथियों आपके ईडियम से आते हैं। तो इन सभी से साथियों आपके एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपके ये साथियों ये बेस आप अपना मजबूत कर लेते हैं, इनको मजबूत करने के लिए साथियों आपको डेली वोकैब की बहुत ही आवश्यकता है। यदि आप डेली वोकैब करते हैं साथियों तो आपके लिए साथियों समझ लिए आपके 2, 2, 4, 2, 6 प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम निश्चित साथियों पक्के हो जाते हैं। और एक प्रश्न पे साथियों आपका 3 नंबर रखा गया है। तो ऐसे में साथियों 2, 2, 4, 2, 6 यदि आप 6 प्रश्न सही करके आते हैं तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में साथियों 18 नंबर का बेनिफिट मिलता है। तो ये सभी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में एंटोनिम, सिनोनिम एंड ईडियम और फिल इन द ब्लैंक्स, इन सभी से साथियों आपके एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो इन सभी को आप एकदम मजबूत करके जाइएगा। इन सबको अगर आप साथियों इनके बेस को मजबूत करते के जाते हैं तो इनसे 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो आपके 18 नंबर साथियों एकदम रखे हुए हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी हमें एंटोनिम बताना है किसका, तो एम्फैथेटिक का। किसका साथियों, तो एम्फैथेटिक का बताना है साथियों क्या, तो एंटोनिम। तो देखिए पहले हम बता दें साथियों तो एम्फैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति। क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है सहानुभूति होता है। तो हमें इसका क्या बताना है साथियों, तो एंटोनिम यानी इसका विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है साथियों मर्सीलेस, ऑप्शन बी है फ्रस्ट्रेटेड, ऑप्शन नंबर सी है चार्मिस्टिक और ऑप्शन नंबर डी है लोयल्टी। तो देखिए पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं साथियों। तो देखिए मर्सीलेस का मतलब होता है साथियों असहानुभूति। क्या होता है साथियों, तो असहानुभूति होता है, असहानुभूति साथियों होता है मर्सीलेस मीन मतलब। और फ्रस्ट्रेटेड मतलब होता है साथियों क्या, निराश। क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है निराश। फ्रस्ट्रेटेड मतलब होता है निराश। और साथियों चेरिस्मेटिक का मतलब होता है साथियों करिश्माई। क्या होता है साथियों, करिश्माई होता है। चेरिस्मेटिक का मतलब होता है साथियों करिश्माई, यानी जिसे हम कहते हैं कुदरती। तो करिश्माई होता है साथियों चेरिस्मेटिक का मतलब। और लोयनिटी का मतलब साथियों मैं आपको कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए, इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा। तो देखिए अब हमें पता चल गया साथियों कि एम्फैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति, तो मर्सीलेस का मतलब होता है असहानुभूति। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एम्फैथेटिक का मतलब सहानुभूति, तो मर्सीलेस का मतलब असहानुभूति। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। साथियों जिस तरह से मैं इन सभी प्रश्नों को करवाते जा रहा हूँ ठीक इसी प्रकार आप भी इनके उत्तर को अपने मन में टिक करते चलिएगा। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने अंग्रेजी के 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए और जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 12 दिखाई दिया है। प्रश्न की प्रश्न साथियों द सेंटेंस गिवन बिलो हैज स्पेलिंग एरर, सिलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर्स। यानी साथियों इसका मतलब है कि नीचे दिए गए वाक्य में वर्तनी की त्रुटियां हैं, वर्तनी की त्रुटि रहित वाक्य का चयन करें। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग आवर गार्बेज इन देम। यानी इसका मतलब होगा हम अपने कचरे को जल निकायों में न डालकर उनके संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। तो साथियों देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, देखिए हमारा प्रश्न बोला है साथियों कि जहाँ पे साथियों हमारा स्पेलिंग एरर ना हो वहीं हमें चूज करना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखेंगे वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग आवर गार्बेज इन। तो ऑप्शन नंबर बी है साथियों वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग आवर गार्बेज। और ऑप्शन नंबर सी है साथियों वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग आवर गार्बेज इन देम। और ऑप्शन नंबर डी वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट ड्यूरिंग आवर गार्बेज। तो देखिए साथियों हमें चूज करना है कि जहाँ पे त्रुटियाँ ना हो वहीं हमें चूज करना है। तो ऑप्शन ए अगर देखेंगे साथियों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में साथियों यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो प्रिजर्वेशन है साथियों यहाँ पे PRES यहाँ पे हमारा होगा साथियों ई होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे ए लिखा है तो इसलिए साथियों यह हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे बी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज
नॉट डंपिंग। तो देखिए यहाँ पे साथियों डंपिंग में हमारा एरर है, यहाँ पे PE नहीं होगा साथियों, PE नहीं होता, यहाँ पे PING होना चाहिए। तो इसीलिए इसी कारण यह हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बट ऑप्शन नंबर सी साथियों, वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग आवर गार्बेज इन देम। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है साथियों, यह सही रूप से लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें साथियों जो राइट वर्ड है वही चूज करना था। चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 13 दिखाई दिया है। प्रश्न की पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। साथियों यहाँ पे हमें सेंटेंस में कुछ एरर है, वही हमें चूज करना है। तो देखिए हमारा प्रश्न है, आ सूथ वॉइस मस्ट कॉन्वे विथ कॉन्फिडेंस एंड इंसीमेसी क्वालिटीज विच कैन बी एट्रीब्यूट टू अ फ्यू के कंपोनेंट्स। तो देखिए इसका मतलब होता है साथियों, आवाज़ में आत्मविश्वास और अंतरंगता दोनों को संदेश होना चाहिए। ये गुण कुछ प्रमुख घटकों के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन है विच कैन बी, ऑप्शन बी फ्यू के कंपोनेंट्स, और ऑप्शन नंबर सी है कॉन्वे विथ कॉन्फिडेंस, और ऑप्शन नंबर डी है आसूथ वॉइस। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा साथियों आसूथ वॉइस। हमारा यहाँ पे साथियों एरर है, तो हमारा एरर है साथियों कहाँ पे, तो आसूथ वॉइस में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है साथियों आसूथ वॉइस, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें एरर ढूंढना था साथियों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 14 दिखाई दिया है। प्रश्न है, द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिक्टिफाइज द एरर। यानी साथियों दिए गए वाक्य में एक त्रुटि है, उस विकल्प का चयन करें जो त्रुटि को सही ढंग से सुधारता है। यानी हमारा प्रश्न है, ही वॉज केयरफुलेस्ट व्हिल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। यानी मुकुट आभूषण चुराते समय बहुत सावधान था, यानी मुकुट आभूषण चुराते समय वह बहुत सावधान था। तो हमें साथियों यहाँ पे क्या चूज करना था, हमें वह चूज करना था कि किस वाक्य में त्रुटि है, जिस भाग में त्रुटि है साथियों उसको जो सही ढंग से सुधारता हो वो हमें चूज करना था। तो हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, ही वॉज मोस्ट केयरफुल व्हिल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ही वॉज मोस्ट केयरफुल व्हिल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15 दिखाई दिया है। प्रश्न की सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हेजिटेट। साथियों किसका बताना है, तो साथियों हेजिटेट का, हमें हेजिटेट का साथियों क्या बताना है, तो सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब साथियों पर्यायवाची होता है। तो हेजिटेट का मतलब होता है साथियों क्या, तो सकुचाना। क्या होता है साथियों, तो सकुचाना होता है। क्या, तो साथियों सकुचाना या संकोच करना। तो ऑप्शन ए है साथियों काउंसिल। तो काउंसिल का मतलब होता है साथियों छिपाव। क्या होता है साथियों, तो काउंसिल का मतलब छिपाव होता है। ऑप्शन भी है रिक्वायल। रिक्वायल का मतलब क्या होता है, तो रिक्वायल का मतलब होता है प्रतीक्षा। क्या होता है साथियों, तो रिक्वायल का मतलब होता है हमारा प्रतीक्षा होता है। ऑप्शन डी है ब्लेबर। ऑप्शन सी ब्लेबर का मतलब होता है साथियों बकवास। क्या होता है साथियों, तो बकवास होता है। और ऑप्शन नंबर डी फाल्टर। फाल्टर का मतलब होता है साथियों लड़खड़ाना। क्या होता है साथियों, तो लड़खड़ाना होता है, लड़खड़ाना होता है साथियों। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमें बताना है हेसिटेट का साथियों क्या, तो सिनोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फाल्टर। फाल्टर का मतलब भी होता है साथियों सकुचाना या लड़खड़ाना। तो जिस प्रकार साथियों हेसिटेट का मतलब होता है सकुचाना या लड़खड़ाना साथियों, लड़खड़ाना, ठीक उसी प्रकार साथियों फाल्टर का मतलब भी होता है सकुचाना या लड़खड़ाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 16 दिखाई दिया है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यानी हमारे सेंटेंस साथियों 4 पार्ट में डिवाइड है, जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है वही हमें चूज करना है। तो देखिए हमारा प्रश्न है, इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यानी साथियों यह आमतौर पर माना जाता है कि लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ग्रामेटिकल एरर चूज करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए है इट इज कॉमनली बिलीव्ड, ऑप्शन बी दैट इज डेमोक्रेसी इट, ऑप्शन नंबर सी है ऑफ द गवर्नमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है द बेस्ट फॉर्म। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों हमारा ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होगा साथियों, तो ऑफ द गवर्नमेंट में हमारा साथियों ग्रामेटिकल एरर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 17 दिखाई दिया है। ईडीएम का क्वेश्चन है साथियों। तो प्रश्न है हमारा, द
एग्जीक्यूटिव वर रनिंग अराउंड इन सर्कल विदाउट एनी सक्सेस। यानी साथियों हमें क्या बताना है, तो अंडरलाइंड जो है इसका हमें ईडीएम बताना है। तो इसका मतलब होता है साथियों, अधिकारी बिना किसी सफलता के चक्कर काट रहे हैं। यानी अधिकारी बिना किसी सफलता के चक्कर काट रहे हैं, यानी साथियों सफलता नहीं मिली है, यानी उन्हें रिजल्ट कोई प्राप्त नहीं हुआ है और अभी भी वो चक्कर लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है साथियों, हमारा आंसर बहुत ही आसानी से निकल के चला है। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, पुटिंग इफोर्ट इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थफुल रिजल्ट। यानी बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी परिणाम के साथियों अधिकारी चक्कर काट रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें साथियों इसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से सेंटेंस मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों हमें ईडीएम बताना था, द एग्जीक्यूटिव वर रनिंग अराउंड इन सर्कल विदाउट एनी सक्सेस। यानी अधिकारी बिना किसी सफलता के चक्कर को काट रहे हैं। तो इसका हो जाएगा साथियों ईडीएम, पुटिंग एफर्ट इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थफुल रिजल्ट। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 18 दिखाई दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम। साथियों हमें ईडीएम का क्या बताना है साथियों, ईडीएम बताना है किसका, तो स्पिल द बीन। स्पिल द बीन का मतलब होता है साथियों भेद खोलना। क्या होता है साथियों, तो भेद खोलना होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए है बिहेव और स्पीक इन रेस मैनर, ऑप्शन सी बी है थिंक ऑलवेज गेट वर्स, और ऑप्शन नंबर सी है टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी ही है आएगा कि टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली, यानी अनइंटेंशनली, यानी टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली, यानी छिपे हुए बातों को जाहिर करना, यानी भेद खोलना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बता रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 19 दिखाई दिया है, प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी क्या बताना है साथियों, एंटोनिम बताना है किसका, तो स्टर्न का। स्टर्न का मतलब होता है साथियों क्या, तो स्टर्न का मतलब होता है कठोर। क्या होता है साथियों, तो स्टर्न का मतलब कठोर होता है। स्टेबल का मतलब होता है साथियों मृदु। मृदु या साथियों क्या होता है, तो सॉरी साथियों स्टेबल का मतलब मृदु या नहीं होता है। प्रोफाउंड का मतलब होता है साथियों क्या, तो प्रोफाउंड का मतलब होता है साथियों मृदु या उदार। मृदु, उदार या गहरा साथियों इसका मतलब प्रोफाउंड का होता है। तो हमारा प्रश्न पूछा था कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी स्टर्न। स्टर्न का मतलब कठोर होता है, तो ठीक इसी प्रकार साथियों प्रोफाउंड का मतलब होता है मृदु या उदार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर सी। यानी हमें विलोम बताना था साथियों किसका, तो स्टर्न का बताना था। तो स्टर्न का साथियों विलोम होता है प्रोफाउंड होता है। बात करें साथियों सिंसियर की, तो सिंसियर्स का मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है साथियों, ईमानदार होता है। सिंसियर्स का मतलब ईमानदार होता है। और साथियों चलिए अब हम प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 20 दिखाई दिया है, प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडर सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो साथियों हमें क्या बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडर सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो देखिए साथियों अंडरलाइन के स्थान पे हमारा सही सेंटेंस क्या आएगा, प्रश्न है ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ऑप्शन ए ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ऑप्शन बी ही वाज फिनिश्ड हिज वर्क, ये नहीं होगा साथियों क्योंकि यहाँ पे वाज लगा है। ऑप्शन सी ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो ये भी नहीं होगा साथियों क्योंकि यहाँ पे हैज है। और ऑप्शन नंबर डी आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा साथियों आई हैड, ये नहीं साथियों ये होगा ही हैड फिनिश्ड माई वर्क, यानी उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों ही हैड फिनिश्ड माई, आई हैड फिनिश्ड हिज वर्क साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 21 है कॉम्प्रिहेंशन। लास्ट में साथियों आपसे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न हमारा इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, रीड पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ईच ब्लैंक। यानी इसका मतलब है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रत्येक रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो चलिए साथियों अब हम बढ़ते हैं साथियों कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश की तरफ। हमारा क्वेश्चन है साथियों फोटोसिंथेटिक इज द यूज्ड बाय प्लांट्स एलेज एंड सम बैक्टीरिया टू टर्म सनलाइट इनटू, साथियों इनटू हो गया यहाँ पे, इनटू एनर्जी द प्रोसेस केमिकली
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर into food and oxygen. The chemical reaction after on a pigment called chlorophyll, which give plants their green color. Photosynthetic is also the our planet is blanketed in an oxygen's atmosphere. Plants absorb carbon dioxide from the air and release water and oxygen. Blooms microscopic पर्पज ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेस। यानी साथियों इसका मतलब होगा कि प्रकाश संश्लेषक पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोगी किया जाता है। यह प्रक्रिया रासायनिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन और ऑक्सीजन में बदल देती है। रासायनिक प्रक्रिया के बाद क्लोरोफिल नामक वर्णक पर होती है जो पौधों को उनका हरा रंग देता है। प्रकाश संश्लेषक भी हमारा ग्रह ऑक्सीजन युक्त वातावरण में लिपटा हुआ है। पौधे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पानी और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उसके पत्ते सूक्ष्म छिद्र जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो हमारा साथियों फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पे क्या आएगा? चलिए हम इनके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न साथियों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। नंबर 1 ऑप्शन ए है क्रिएट्स, ऑप्शन बी बोझ, ऑप्शन सी है इवेंट और ऑप्शन नंबर डी प्रोसेस। तो देखिए साथियों हमारा प्रश्न की फोटोसिंथेटिक इज द यूज्ड बाय प्लांट्स एलेज एंड सम बैक्टीरिया टर्म सनलाइट इनटू एनर्जी। यानी प्रकाश संश्लेषक पौधे द्वारा साथियों प्रकाश संश्लेषक पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोगी किया जाता है। तो देखिए साथियों उपयोगी किया जाता है। यह प्रक्रिया रासायनिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में और ऑक्सीजन में बदल देती है। तो देखिए यहाँ पे साथियों हमारा क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देख प्रकाश संश्लेषण और पौधे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? तो साथियों प्रोसेस हो रहा है, एक प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा साथियों प्रोसेस। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर डी जो प्रोसेस है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसके ऑप्शन क्या है। साथियों हमारा फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 है। ऑप्शन ए है च्वेज, ऑप्शन बी गैज और ऑप्शन नंबर सी है कन्वर्ट्स और ऑप्शन नंबर डी है एनोट यानी नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे साथियों हमारा फिल इन द ब्लैंक नंबर 2 बोला है द प्रोसेस केमिकली यानी रासायनिक प्रक्रिया। उसके बाद में डैश है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन द केमिकल रिएक्शन ऑफ्टन। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है साथियों? कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो एक प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा साथियों कन्वर्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कन्वर्ट साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वर्ट। चलिए अब हम फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 है हमारा साथियों वांट्स है, होप है, क्रिएट्स है और ऑप्शन नंबर डी रिलीज है। तो देखिए साथियों हमारा कह क्या रहा है कि द केमिकल रिएक्शन आफ्टर ऑन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा साथियों? जैसे क्या करती है? तो रिलीज करती है। किसमें साथियों? तो रिलीज केमिकल रिएक्शन में रिलीज करती है। तो यहाँ पे आफ्टर, तो यहाँ पे साथियों हमारा रिलीज आएगा। तो यहाँ पे साथियों हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया रिलीज, क्योंकि साथियों जब हम गद्यांश को पूरा पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों रिलीज करती है। तो ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे भरा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 में। चलिए फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 में देखते हैं। तो साथियों फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 हमारा बोला है रीजन, उसके बाद एसोसिएशन, उसके बाद है गोल और उसके बाद है सेंस। तो बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे। तो हमारा यह बोला है कि पॉलीसिंथेटिक इज आल्सो द आवर प्लेनेट इज ब्लैंकेड इन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। तो देखिए साथियों हमारा क्या बोला है साथियों? तो बोला है कि पॉलीसिंथेटिक इज आल्सो द आवर प्लेनेट इज ब्लैंकेड इन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पॉलीसिंथेटिक इज आल्सो द रीजन। क्या होगा साथियों? तो यहाँ पे रीजन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दिया है साथियों रीजन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए साथियों रीजन हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 में हमारा रीजन आएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5 बोला साथियों क्लोज, सराउंडिंग, आफ्टर और डिस्टेंट। हमारा साथियों यहाँ पे आवर प्लैनेट इज ब्लैंकेड इन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द स्पेस दिया है साथियों। फिल इन द ब्लैंक नंबर 5 में हमें हमारा क्या आएगा? एयर एंड रिलीज वाटर एंड ऑक्सीजन ब्राम्स माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन दियर लीव्स कॉल्ड स्टोमस। यानी साथियों हमारा ग्रह ऑक्सीजन युक्त वातावरण से लिपटा हुआ है। पौधे
पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पानी और ऑक्सीजन छोड़ते हैं बनाम उसके पत्ते और सूक्ष्म छिद्र जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ पे साथियों हमारा क्या आएगा, तो देखिए दौरान क्या होगा, यहाँ पे सराउंडिंग, यहाँ पे हमारा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सराउंडिंग आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी सराउंडिंग दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सराउंडिंग। तो चलिए साथियों अब हम जीके के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे अंग्रेजी के क्वेश्चन यहीं तक थे, तो आप कमेंट में बताइए कि आपने अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन सही किए। और हाँ साथियों, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर जल्दबाजी में हमने गलत बता दिया हो तो उसका भी उत्तर आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। वैसे मैं अपनी तरफ से साथियों सभी का उत्तर एकदम सही बताया हूँ। तो साथियों यदि आपको क्लास में कोई आंसर आपको गलत लग रहा हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उसको देख के उसको सुधारूंगा। तो चलिए साथियों और अब हम जीके की ओर बढ़ते हैं। और हाँ साथियों आप कमेंट में बताना कि आपने अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। और चलिए साथियों हम जीके के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न साथियों एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो स्क्रीन पे साथियों आपको जीके का प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया है। यह प्रश्न साथियों एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। साथियों प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भारत का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन बी कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। ऑप्शन सी राज्य सरकार को सलाह देना। ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कानूनी मामलों में साथियों यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है। प्रश्न की घेंघा रोग किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपके प्रश्न आ जाए। तो देखिए साथियों घेंघा रोग जो होता है किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या, तो हमारा थायराइड ग्रंथि जो होती है साथियों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम के नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था। स्टार लगाइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह साथियों पिछली बार पूछा गया था, तो हो सकता है अब की बार भी किसी न किसी शिफ्ट में यह प्रश्न पूछ लिया जाए। तो साथियों प्रश्न की कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था। ऑप्शन ए है पंडित शंभू महाराज, ऑप्शन बी पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन सी पंडित अच्छन महाराज और ऑप्शन नंबर डी पंडित लच्छू महाराज। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों पंडित बिरजू महाराज। क्या होगा साथियों, तो पंडित बिरजू महाराज इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया। प्रश्न की झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन क्या मनाया जाता है। तो मनाया जाता है क्या साथियों, मकर, सोहराय, रोहिणी या भगत परवा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत अमावस्या के अगले दिन साथियों क्या मनाते हैं, तो सोहराय। क्या मनाया जाता है साथियों, सोहराय मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सोहराय। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 5 दिखाई दिया। प्रश्न की भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है। ऑप्शन ए 30 से 60 वर्ष, ऑप्शन बी 25 से 60 वर्ष, ऑप्शन सी 15 से 35 और ऑप्शन नंबर डी 20 से 55। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका 15 से 35 वर्ष। कितना साथियों, तो 15 से 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिखाई दिया है। प्रश्न की 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए 2023 का जो आईपीएल फाइनल मैच था यह आयोजित किया गया था साथियों कहाँ पे, तो अहमदाबाद में। कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। और साथियों 2023 आईपीएल की विजेता टीम कौन थी, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि 2023 आईपीएल की विजेता टीम कौन थी। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 7 दिखाई दिया है। प्रश्न की भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है। पंजाब यहाँ पे चलती है, राजस्थान यहाँ पे भी साथियों चलती रहती है और ऑप्शन नंबर सी हरियाणा यहाँ पे भी चलती है।
बट गोवा में साथियों लू हवा नहीं चलती है। यहाँ पे हमेशा साथियों ठंडी ठंडी रहती है, क्योंकि साथियों समुद्र का किनारा गोवा साथियों, यहाँ पे लू नहीं चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लू। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 8 दिखाई दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बजट क्या है। तो बजट साथियों क्या है? ऑप्शन ए रक्षा व्यय के लिए आवंटित धनराशि, ऑप्शन बी व्यय पर सरकारी राजस्व की अधिकता, ऑप्शन सी राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, ऑप्शन नंबर डी है समाज कल्याण के लिए आवंटित धनराशि। तो बजट क्या है साथियों, इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। क्या होगा साथियों? राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट साथियों राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता बजट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर साथियों 13 है साथियों, इम्पोर्टेंट साथियों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 की जगह पे 13 टाइप हो गया है, तो यहाँ पे 9 होगा। प्रश्न की पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों चीन। कहाँ पे स्थित है? तो चीन में स्थित है। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी साथियों, प्रश्न नंबर 14 नहीं, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पवित्र पर्वत कैलाश भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य यहाँ पे लिखा है साथियों, यहाँ पे पड़ोसी देश होगा। तो साथियों प्रश्न की पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है साथियों। कहाँ पे स्थित है? तो चीन में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 होगा हमारा, टाइपिंग में यहाँ पे 14 हो गया है, तो इसको आप 10 मानिएगा। प्रश्न की नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है साथियों कि नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है अजीत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो साथियों नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे कौन? तो भगत सिंह जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों आपको प्रश्न नंबर 11 दिखाई दिया है। प्रश्न की माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न था कि माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है। ऑप्शन ए प्रतिभा रे, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है कमला दास और ऑप्शन नंबर डी है आशापूर्णा देवी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों माई स्टोरी, यह लिखने वाली है साथियों कौन? तो कमला दास जी। किनकी साथियों है? तो कमला दास की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस साथियों आज हमारे पास प्रश्न यहीं तक थे। तो आशा करता हूँ साथियों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और जीके के 11 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। हालांकि साथियों एमटीएस में 25 जीके और 25 इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, बट आज आपकी प्रैक्टिस सेट में साथियों हम 11 ही जीके के क्वेश्चन लेके आ पाएँ, तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। कल वाली क्लास में साथियों मैं इससे दोगुना आपको जीके की प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। तो साथियों जिन लोगों का 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, आप एकदम फ्रेश माइंड होके जाइएगा, परीक्षा दीजिएगा। ज़्यादा प्रेशर के साथ एग्ज़ाम में मत बैठिएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा टेंशन और प्रेशर ले लेते हैं तो आते हुए प्रश्न भी आपको एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। तो एकदम फ्रेश माइंड होके साथियों परीक्षा दीजिएगा। और आज आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी बताना। और जो लोग साथियों पेपर दे के आएंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपसे कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार के किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो कमेंट में साथियों ज़रूर बताना आप। तो जिन लोगों का साथियों कल परीक्षा है 30 सितंबर को, जब परीक्षा दे के आएंगे तो साथियों कमेंट में आप आके ज़रूर बता दीजिएगा कि साथियों कि सर ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ साथियों आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके साथियों एसएससी एमटीएस या सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट में ये भी बताना कि कितने लोग एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथियों एसएससी जीडी वालों के लिए साथियों रीजनिंग, जीके और हिंदी ये तीनों साथियों एक ही वीडियो में आपको ये तीनों क्लास मिल जाएंगे। तो बहुत ही जल्द आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है एसएससी जीडी वालों की भी। तो जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करें कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि मैं एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और जो लोग पेपर दे के आएंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। बाकी तो साथियों जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे उन्हीं को मैं आज प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना।